हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग तक? अगर आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म करेंगे। माय वॉइस इज़ क्लियर? यस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन अभिषेक जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी एनालिसिस क्या ब्रेकडाउन होना चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए, यहाँ पे निफ्टी आने वाले टाइम पे क्या कर सकती है। तो हम लोग सीधे आज बिना टाइम वेस्ट किए सिंपल निफ्टी की ओर जाते हैं, करेक्ट? तो निफ्टी अब किस लेवल पे खड़ा है और क्या करने वाला है, तो ये बताने से पहले आप लोग को एक इन्फो जो मैं हमेशा बताता हूँ, एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता है चार्ट का, मैं उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि निफ्टी आने वाले टाइम पे क्या कर सकती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो निफ्टी अभी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी कहाँ पे है, निफ्टी अभी है एग्जैक्टली 23788 पे क्लोजिंग है। तो निफ्टी को क्लोज निफ्टी क्या करने वाली है ये जानने से पहले कुछ वीडियोस हम लोग देखना चाहेंगे, करेक्ट? कि वीडियो में पहले क्या शेयर किया गया था। तो पहले 22 मार्च का वीडियो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि 22 मार्च को क्या बताया गया था। वेट। तो ये 22 मार्च का वीडियो है, करेक्ट? तो 22, तो 22 मार्च को, यस, 22 मार्च को मैंने क्या बोला था आप सुनिए। करेक्ट, मैंने ये बोला था कि ये गैप फील होना चाहिए। 22 मार्च को मैंने बोला था कि ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप फील होना चाहिए। तो 22 मार्च के बाद क्या हुआ, देखिए 22 मार्च यहाँ पे था, यहाँ पे, करेक्ट? उसके बाद क्या किया मार्केट ने, गैप फिल किया है। 22 आप वीडियोस को प्रीवियस वीडियो में जाएंगे और वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट गैप फिल करेगा, कौन सा गैप फिल, ये। और एग्जैक्टली मार्केट ने ये गैप फिल किया। जो गैप है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके देना चाहता हूँ, ये जो गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल किया है। ये जो गैप था ना, ये गैप को मार्केट ने फिल किया है। तो ये गैप कब फिल हुआ, यहाँ पे फिल हुआ, करेक्ट? आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट वन साइडेड, इधर से मार्केट ने एक ऐसा पथ बनाया, ये ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऐसे गैप फिल करने के लिए नीचे आया। और मैंने दूसरे वीडियो में अपना बताया था कि मार्केट का लो जो बनेगा वो 15 जून का वीडियो था, वो भी आप देख सकते हैं 15 जून। ये देखिए, ये वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा। जस्ट ए सेकंड। देखिए मैंने बताया था 23123 का लो बनेगा, मार्केट ने एग्जैक्टली वही लो बनाया 23123। आप अगर यहाँ देखेंगे, देखिए आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे व्हाट नोटिस कीजिएगा, करेक्ट? इस जगह पे इसका लो क्या था, 23123। और मैंने अपने वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट का लो 23123 बनना चाहिए, अपने पुराने वीडियो में। तो ये ये मायने रखता है, ये गैप फिल करना, कि इसको समझना, ये आपको समझना पड़ेगा गैप कैसे फील होता है, क्यों होता है, ये गैप फील होना चाहिए। अब मैंने और एक वीडियो बनाया था, जो ये वीडियो था, मैंने इसमें बताया था। देखिए आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा, और ये देखिए, मैंने बोला था यहाँ पे कि ये गैप फील करेगा। आप इसका रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, देखिए। तो तो देखिए मैंने वहां पे क्लियरली बताया था कि ये जो गैप है ये फील होना चाहिए।
जरूरी नहीं है हर बार होता है, बट मैंने बताया था कि होना चाहिए। एग्जैक्टली निफ्टी ने क्या किया, अब वो गैप जो है वो फिल कर लिया है। तो फिल करने के बाद क्या हो सकता है, ये तो गैप फिल कर लिया है। अब आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा वाइडर नोट में देखते हैं तो क्या क्या होगा, आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, ये जो जो लो बना था यहाँ पे, इसके बाद ये लो बना, ये लो नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद ये लो। तो मुझे लगता है कि ये लो ब्रेक करना थोड़ा टफ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ खुले, यहाँ लो करके फिर उसके ऊपर क्लोज हो, ये हो सकता है। या फिर अभी जो मेजर सपोर्ट है वो भी मैं मार्क करूंगा, उस हिसाब से करना चाहिए। तो मैंने अपना जो चैनल है, मैंने अपने चैनल पे डाला था लास्ट में, अपने चैनल पे मैंने डाला था ये मैंने लास्ट डाला था कि इन माय व्यू मार्केट इज ग्रेजुअली बिल्डिंग ए सेटअप फॉर दैट कोविड रिसेंबल द पावरफुल रिकवरी फेज जो आया था। मैं मुझे लगता है कि मार्केट वहां पे वैसा फेज है। क्यों है वो फेज, अब वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कोविड में क्या हुआ था ये जानते हैं पहले। आपको हमें अपने इसी इसी प्राइस एक्शन से ही सीखना पड़ेगा कि कोई कौन से सेटअप पे क्या रिएक्शन होता है। कोविड कब था, 2020, यहाँ पे देखिए, राइट। कोविड, ये कोविड का रैली था। तो कोविड में वन वे डाउन साइड आया था। डाउन साइड आने के बाद क्या, ये देखिए, ये इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, यहाँ से इधर गया, करेक्ट, यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद सॉरी, इसको मैं ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ, अब जब यहाँ गया तो ये देखिए, ये जो गैप है, यहाँ पे आप देखिए एक गैप है, ये जो, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए ये देखिए, ये कैंडल फिर ऊपर से नीचे आया। तो कितना नीचे आया अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 800 पॉइंट का डाउन साइड आया था उस वक्त भी, मतलब 7% का डाउन साइड आया था। अभी तो हमारा मार्केट 7% डाउन हुआ नहीं है अपने अपने हाई से। तो ये जो गैप है यहाँ पे फिल किया, फिल करने के बाद फिर जो रैली आया वो देखिए, वो मैसिव रैली आया, करेक्ट। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी जो गैप फिल किया है, हो सकता है कि हम यहाँ भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट जो है मैंने पहले भी मार्क किया था। मेजर सपोर्ट अपना जो है वो ये लेवल है, ये जो है ये मेजर सपोर्ट है, ये ये मेजर सपोर्ट है। मैं मार्क भी कर दूंगा इसको, मेजर सपोर्ट 23165, 3165 23023, ये आपका मेजर सपोर्ट अभी ये काम करेगा। जब तक ये होल्ड है तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से बाई कीजिए, कोई भी डिप आता है उसको यूज कीजिए बाई के लिए। बाई करने के बाद एक्यूमुलेट कीजिए, जैसे ये सब जगह अभी मार्केट साइडवेज फेस पे, तो एक्यूमुलेट कीजिए, कंटिन्यूसली धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए। तो अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है मैंने वो मार्क कर दिया, इस रेंज पे बाई कीजिए। और जो रेसिस्टेंस है, जो मेजर रेसिस्टेंस, वो भी बताऊंगा मैं, ये मेजर रेसिस्टेंस है, तो ये मेजर रेसिस्टेंस है, करेक्ट। मेजर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 24580 टू 24640, तो मैंने मेजर क्यों लिखा है, मेजर इसलिए लिखा है कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है मार्केट, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, ट्रेड करना नहीं होता है, क्लोज, अगर इस 23023 या 23,000 प्लस माइनस 50 कर लीजिएगा, जो भी मैं रेंज लिखता हूं उसका प्लस माइनस 50 पॉइंट, एटलीस्ट ये गैप रखिएगा कि मैंने 24640 तो और 50 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। ऐसा एक्यूरेट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो 50 माइनस रखिएगा। अगर इसके नीचे मार्केट रुकता है तो हम लोग फिर से बियर फेज में आ जाएंगे, जो मुझे चांसेस कम लगता है। मेरा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से अच्छा ही करे, क्योंकि 2 साल का फेज है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 2 साल के फेज के बाद मार्केट क्या होता है, वन साइडेड रैली आता है। क्यों आता है वो भी मैंने बताया था। तो और इसका मतलब क्या है, मेजर रेसिस्टेंस मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट टिका तो बहुत जल्दी हमें ये लेवल देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब 2326
26126 तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आना चाहिए, 26126। तो ये निफ्टी का टारगेट फॉर द टाइमिंग तो इमीडिएटली होना चाहिए मुझे, अगर जैसे ही हम लोग उसके ऊपर रुकते हैं तो ये टारगेट आप आराम से लेके चल सकते हैं, 1-2 महीने के अंदर ये टारगेट आ जाना चाहिए 26126। तो अभी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मार्केट ने जो अभी तक टाइम पास किया है अपना 2 साल, मुझे लगता है कि अब हम लोग फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टाइम पास करेंगे, ऐसे टाइम पास करेंगे और फिर उसके बाद एक रैली ऐसे आना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग अगस्त में हो सकता है कि हमें अच्छा रैली देखने को मिले, और अगस्त सितंबर अक्टूबर कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि अच्छा रैली हम लोग देख सकते हैं। जब तक 23165 230123 होल्ड है, हम लोग कंटिन्यूसली अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी मैंने आपको बताया कि क्यों है। अब दूसरा और एक चीज और एक डेटा देखते हैं, क्यों लगता है मुझे प्राइस एक्शन से। देखिए ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए FII मंथली डेटा देखते हैं FII, करेक्ट। तो FII ने क्या किया मार्च में, देखिए 1,22,000 करोड़ का बेचा है, करेक्ट। उसके बाद FII कैश देखते हैं, कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ये मार्च में क्या किया, FII ने 1,17,000 करोड़ का स्टॉक बेचा है, इंडेक्स बेचा है कैश में, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में क्या किया, 60,000 करोड़, थोड़ा इंप्रूव हुआ। उसके बाद मई में क्या हुआ, 32,000 करोड़ और इंप्रूव हुआ। जून में थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब FII ने 14,000 ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का बाई किया। मतलब FII लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। तो ये डेटा भी शो करता है कि आने वाले टाइम पे हम लोग हो सकता है एक मैसिव रैली देख सकते हैं, क्योंकि FII ने कंटिन्यूसली सेल किया है। और जिस तरीके से अमेरिका भी का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि परसेंटेज वाइज तो हो सकता है कि उनका पैसा इंडिया में आके कहीं ना कहीं लगे। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ऐसा काम कर सकता है। लास्ट जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, लास्ट जब सेशन लिए थे, तब मेरे एक क्लाइंट ने पूछा था कि सर हम लोग ये लेवल के ऊपर ही क्यों बाई करेंगे, ये जो लेवल है आप बताते हैं कि 25,480 के ऊपर ही अच्छा होगा, ये जो सपोर्ट जोन है बहुत क्लाइंट्स का मेरा ये भी मतलब रहता है। वो क्या कहते हैं कि सर मेरा स्टॉप लॉस कोई फायदा नहीं होता है, स्टॉप लॉस लगाने से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है। सर आपको स्टॉप लॉस देख के लगाना चाहिए कि कौन से लेवल पे हमें लगाना है। जैसे मैंने ये मार्क किया है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। समझाता हूँ मैं कैसे। जैसे एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे मैंने डाला था औरो फार्मा का। औरो फार्मा, करेक्ट। औरो फार्मा। अब औरो फार्मा का जो मैंने चार्ट दिया था ये मैंने यूट्यूब पे डाला है अपना 25 मई को। आप 25 मई को औरो फार्मा का देखते हैं चार्ट। तो मैंने क्या उस पर बताया था, देखिए बाई नियर 1200 यहाँ पे बताया था, बाई नियर 1200, स्टॉप लॉस 985, टारगेट 1818। तो औरो फार्मा ने क्या किया, औरो फार्मा ने यहाँ से वन वे रैली दिया। कितना का रैली दिया, 1590 का। जिसको बुक करना था बुक कर सकता था, जिसको 1818 का टारगेट चाहिए वो होल्ड कर सकता था। उसके बाद औरो फार्मा ने फिर डाउन साइड दिया, करेक्ट। उसके बाद औरो फार्मा ने क्या किया, फिर नीचे लेके आया। अब इसका लो देखिए क्या बना है, ये कैंडल लो था, करेक्ट। ये कैंडल, इस कैंडल का यहाँ पे लो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा लो, ये कैंडल लो बनाया। तो लो है इसका 1010, मैंने स्टॉप लॉस कितना बताया था, 985। तो बहुत ही कम पॉइंट से ये बच गया, सेव हो गया। तो ये आपको सेव किस तरीके से करना है ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक आप देखिए PNB। PNB मैंने क्या रिकमेंडेशन दिया था ये देखिए, बाई नियर एक एनी क्लोज एबव 180, बाई नियर इतना और स्टॉप लॉस 98 का। निफ्टी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया था, निफ्टी ने क्या और ये भी लिखा था, स्टॉप लॉस 86 फॉर लॉन्ग टर्म।
निफ्टी ने यहाँ पे लो क्या बनाया देखिए, एग्जैक्टली 87, 8640 के नीचे, 86 के नीचे क्लोज ही नहीं हुआ है। तो ये जो क्लोज था 87, मतलब ₹1 के लिए बच गया, उसके बाद फिर 134, और यहाँ पे भी जो लो बनाया 98 का बनाया है। तो ऐसे करके आपको लो मार्क करना पड़ेगा कि आपका लो इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्क होना चाहिए। और भी एक मैंने अभी रिसेंटली एक स्टॉक डाला था, बंधन बैंक, बाइंग करने के लिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको दिख जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक मैंने क्या बोला था कि बंधन बैंक 225 के ऊपर बाई करना है आपको, राइट। बंधन बैंक, ये देखिए, ये था, और मैंने क्लियरली लिखा था ए वीकली क्लोज अबाउट 220 225 कुड ओपन द डोर्स फॉर नेक्स्ट रैली। बंधन बैंक ने क्या किया, बंधन बैंक 225 के ऊपर क्लोज नहीं किया, फिर एक बड़ा एक्सीडेंट। इसीलिए लेबल के ऊपर बाई कीजिए, कंफर्मेशन आने के बाद ही बाई कीजिए, और आपका लो जो है वो प्रॉपर मार्क कीजिए। अब मैंने आपको एक चीज बताया था अपने इस पे कि एक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये जानिए आप। इंपॉर्टेंट चीज है मेरा सीडीएसएल। सीडीएसएल अभी क्या ट्रेड कर रहा है, 1327। अब सपोज मैंने इसको बोला बाई सीडीएसएल एट 1320, एसएल 1180, और टारगेट ये होना चाहिए, करेक्ट, 1900। अब मैंने ये बोला, अब आपको क्या करना चाहिए, अब नहीं, सपोज मैंने ये बोला, अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग इसके ऊपर। सपोज आपके पास 10 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है, करेक्ट। अब आपको इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए, एक 1% का। तो 10 लाख का 1% कितना होता है, 10,000 का होता है। मतलब आपको रिस्क लेना है कितना, रिस्क हो गया आपका, रिस्क सिर्फ आपको 10,000 का ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। मतलब जब भी आप यहाँ एंट्री करेंगे आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, आपका मैक्स लॉस क्या है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को ये देखा है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका रिस्क कितना है, उनको पता ही नहीं होता उनका रिस्क कितना है, उनका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। वो जस्ट एंट्री करते हैं, टारगेट का वेट करते हैं, और टारगेट आने से पहले निकल भी जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए आपको, ये टारगेट पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना था। तो 10,000 का रिस्क है, आपको कैलकुलेटर निकालना है, फिर से आपको डालना है 10,000 रिस्क है। आपका बाइंग प्राइस कितना है, 1327, माइनस आपका स्टॉप लॉस क्या है, 1180, माइनस 1180, तो 147 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस है। मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 147, आपको ये शेयर लेना है 68 शेयर। तो 68 शेयर जब भी आप लेंगे, मतलब क्या है कि आपका जब भी लॉस होगा, तो कितना लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा आपका, 10,000 लॉस होगा। तो ऐसे करके आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, आपका बाइंग प्राइस 1320 है, आपका स्टॉप लॉस 1180 है, मतलब 1320 माइनस 1180, इतने रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस है, करेक्ट। अब 10,000 डिवाइडेड बाई 140, मतलब 71 से है, तो 71 शेयर ही आपको लेना है। मतलब इस लेवल पे जैसे ही आएगा, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस है 10,000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना था, ये मैंने बता दिया। आपको गैप फिल कैसे होता है वो मैंने बता दिया। निफ्टी का मैंने टारगेट भी बता दिया, स्टॉप लॉस भी बता दिया, और कैसे आने वाले टाइम पे बिहेव करेगी वो भी बता दिया है इनफैक्ट, करेक्ट। तो ये मेरा आने वाले टाइम का जो है एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए, मैं पिछले बार भी किन्हीं से मिला था, तो मैंने बताया था 1 2 3 4, चार चार वीक का जो लो था ये था। आज देखिए ऑलमोस्ट उसी के पास क्लोज किया है, उसके नीचे हालांकि थोड़ा सा किया है, बट ऑलमोस्ट उसी के पास है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट है।
लेट्स सी मार्केट आगे आने वाले टाइम पे कैसा बिहेव करती है, फिंगर क्रॉस्ड की मार्केट अच्छा ही बिहेव करना चाहिए। तो ये तो था। अब किसी को अपना सवाल पूछना है किसी स्टॉक के बारे में हो, स्टॉक के बारे में थोड़ा कम बताऊंगा, मैं उसका आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, और कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल किसी स्टॉक के ऊपर हो या फिर किसी सेक्टर के ऊपर हो, सेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। निफ्टी आईटी में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, आईटी एक्यूमुलेट कीजिए, आईटी का भी देखिए। लास्ट डे मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ, आईटी ने क्या किया, आईटी ने एक ग्रीन कैंडल दिया है, ये एक अच्छा साइन है आईटी के लिए। आईटी में इन्वेस्टमेंट, आईटी में आप कोशिश कीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। किसी ने चैट में सवाल पूछा है, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेट मी फाइंड आउट। काइंडली से समथिंग अबाउट एमटार टेक, एमटार। देखिए आप सिंपल, आप भी देख सकते हैं, ये सिंपल सा चीज़ है। आप सबसे पहले वीकली वीकली चार्ट पे आइए, वीकली चार्ट पे आके उसका डेटा समझने की कोशिश कीजिए। एमटार देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया था, लेकिन ठीक है अभी काफ़ी ऊपर है। अब देखिए एमटार का ये लेवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे अब ट्रेड कर रहा था। जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा वीकली चार्ट में, तो एमटार का 200 वीकली मूविंग एवरेज भी काफ़ी डाउन है, 2313 में है। अब हम एमटार यहाँ देखते हैं। 17,000 करोड़ की कंपनी है, कंपनी में डेट ऑलमोस्ट नहीं है। अब ये देखिए प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का जो है 1.33 माइनस में है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है बट प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं है। पी रेशियो समझने वाली बात है, ये देखिए इसका जो पी था, यहाँ पे ट्रेड करता था 95 पे पी पे ट्रेड करता, वो 300, तो ओवर वैल्यूड इसको होना ही था। जिसकी बात मैं हमेशा करता हूँ कि स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, मार्केट ओवर वैल्यूड होता है। ये जो 2 साल का मार्केट जो टाइम पास किया, ये मार्केट इसलिए टाइम पास किया क्योंकि वैल्यूएशन उसका खराब था। वैल्यूएशन जो रैली जो आया कोविड के बाद, जो ओवर वैल्यूड सारे स्टॉक हो गए थे, वो वैल्यूएशन कम करने के लिए मार्केट ने टाइम पास किया है। तो एमटार भी अभी मुझे लगता है कि वन साइडेड रैली था। यहाँ से आप ये देखिए, ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ और 328%, तो सर 328% एक स्टॉक देगा तो वो तो रेस्ट करेगा कुछ दिन। तो मुझे लगता है कि एमटार को आपको अवॉइड करना चाहिए इस लेवल पे, ऐड अभी फिलहाल तो नहीं करना चाहिए। कुछ और स्टॉक नहीं जानना है तो मैं जल्दी स्टॉप वीडियो को एंड करूंगा। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी को भी सवाल पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कामधेनु। देखिए अब आपको एक चीज फिर समझाता हूँ मैं। देखिए कामधेनु अच्छा लग रहा है, ये इसके ऊपर बाद में आता है। एक चीज और समझाते हैं कि आपने पूछा एमटार, आपने पूछा कामधेनु, आपने ये स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया, पहले तो ये समझिए। आप या तो किसी ब्रोकर ने बताया होगा या किसी आपके फ्रेंड ने बताया होगा, ऐसे सोचा होगा। आप लोग ऐसे मत आइए। सबसे पहले आप मार्केट का बिहेवियर देखिए। निफ्टी का बिहेवियर क्या है ये देखिए, निफ्टी का बिहेवियर साइडवेज है, मैंने बताया। अब कामधेनु क्या काम कर, अब देखिए कि निफ्टी के साथ कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है। जैसे ऑटो देखिए आप, ऑटो, ये देखिए ऑटो अच्छा कर रहा है, यहाँ पे है। फार्मा देखिए, पी एच ए, फार्मा, फार्मा देखिए, फार्मा निफ्टी से अच्छा कर रहा है। आप फार्मा का स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए, फार्मा में जो अच्छा कर रहा है उस पर फोकस कीजिए। ये कामधेनु और एमटार चलेंगे, ये भी चलेंगे। कब चलेंगे, जब मार्केट वन साइडेड रैली होगा तो सारे ए बी सी जी, ए से लेकर जेड सारे स्टॉक चलेंगे। तो ठीक है, कामधेनु के बारे में आपने पूछा है, कामधेनु बताऊंगा मैं। तो स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो ये देखिए, ये जो है ये रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर जब भी क्लोज होता है कामधेनु, मुझे लगता है कि एक अच्छे रैली के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज हर किसी के लिए काम करता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर गया, इसने एक शार्प रैली दिया, उसके बाद ये इसके नीचे साइडवेज फेस पे आ गया था। तो जैसे ही ये जो लेवल है 36.68 का, इसके ऊपर रुकता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रन आना चाहिए। लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी नीचे रहेगा, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर ये स्टॉप लॉस डाल सकते हैं।
ये स्टॉप लॉस 27 रुपये का स्टॉप लॉस। लेकिन उससे पहले आप उसका फंडामेंटल देखिए। तो चीपर स्टॉक देखेंगे जिसका रेट कम है, वैसा स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि अब देखिए 1000 करोड़ की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप बोल सकते हैं सर। माइक्रो कैप में है, डेट फ्री है, ठीक है, लेकिन माइक्रो कैप में ये बहुत रिस्की होता है। आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है वो जानने की कोशिश कीजिए, टीएमटी बार्स वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन छोटा कंपनी पे मैं, जब मार्केट बियर फेज में रहता है तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप से दूर रहिए, क्योंकि ये 50%, 60%, 70% तक डाउन हो सकते हैं। हाँ, और जब मार्केट, जब बुल फेज आ जाएगा, जो मैंने बताया कि निफ्टी 24,600 के ऊपर रुका हुआ है, उसके बाद मार्केट में बुल फेज आया, तब स्मॉल कैप में डालिए, लेकिन अभी नहीं। तो मुझे लगता है कि काम दोनों अवॉइड करना चाहिए, रदर देन आपको ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो रिलायंस इंडस्ट्री देखिए 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के आसपास है, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, रिलायंस देखिए, कहाँ है। आपको रिलायंस इस लेवल पे मिल रहा है, मतलब 2022 के लेवल पे रिलायंस मिल रहा है, आप इस पे फोकस कीजिए। टीसीएस देखिए, टीसीएस कहाँ मिल रहा है, 30%, 40% लोअर लेवल पे मिल रहा है, इस पे फोकस कीजिए। आईटी भी चलने वाला है, टीसीएस यहाँ देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ये देखिए अपने लोअर लेवल पे कप एंड हैंडल, जैसे ही इसके ऊपर रुका तो टीसीएस तो बहुत इजीली इस लेवल तक दी जाएगा ना आपको, 2400, फिर 2600। मेरा टारगेट तो इसका 6000 का है। आप आराम से एक्यूमुलेट कीजिए विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। किसी ने बैंक निफ्टी पूछा है, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी इसलिए टायर्ड है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा टायर्ड है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर रहा था। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी से अच्छा ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा टायर्ड है, हो सकता है कंसोलिडेट करे यहाँ पे। लेकिन जब निफ्टी मूव करेगा तो बैंक निफ्टी भी ऑब्वियसली मूव करेगा। बैंक निफ्टी का भी वही चक्कर है, जो गैप था वो गैप इसने फिल किया है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगस्त सीरीज विल बी गुड सीरीज फॉर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ये मुझे लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे अच्छा पैसा देना चाहिए। तो चलिए आज सेशन को एंड करते हैं, ज़्यादा देर अब डिस्कशन नहीं करेंगे। किसी को स्टॉक पूछना है तो चैट पे लिख दीजिएगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि मार्केट अब मुझे क्या लगता है, फिर से बता दूं जो लोगों ने, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। तो ये मेजर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है कि इसके लूप यहाँ पे नहीं ब्रेक किया, यहाँ भी ब्रेक करने का चांस कम है, हो सकता है कि नीचे खुले लेकिन शार्प रिकवरी कर जाए। मैं लास्ट फ्राइडे को भी बताया था कि मार्केट शार्प रिकवरी करना चाहिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम पे क्या करता है। मेरा एक्सपेक्टेशन तो है कि हम लोग बहुत जल्द लाइफ हाई देखने वाले हैं। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट इसको टूट गया तो फिर टाइम पास फिर करेगा, लेकिन जब तक ये होल्ड है आप आराम से बिंदास एक्यूमुलेट कीजिए, बाई कीजिए। चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी का लास्ट सवाल है तो, 9:28 हो रहा है टाइम, 2 मिनट और वेट करते हैं, इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप कोशिश कीजिएगा मेरा जो भी चैनल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, हो सकता है कि उनको भी तो कुछ हेल्प हो जाए। मैं तो अपना एजुकेशन पर्पस के लिए डालता हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मोनेटाइजेशन कराने का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कस्टमर के पास अवेयरनेस हो, कस्टमर के पास रिस्क मैनेजमेंट हो, कस्टमर के पास। यस सर। हीरो बहुत अच्छा अच्छा सवाल किया, ये मेरे रडार पे है। ऑटो सेक्टर में प्रेफर कर रहा हूँ, टू व्हीलर प्रेफर कर रहा हूँ। देखिए हीरो मोटोकॉप, देखिए ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये देखिए इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हीरो मोटोकॉप इस लेवल पे जैसे ही ट्रेड करता है, मुझे इसके ऊपर क्लोज हुआ है, आप आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। लेकिन वही है, जब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किस लिए, इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए। अगर ये जो लेवल है 5150 के ऊपर ट्रेड करता है, आप आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। ये स्टॉप लॉस रखिए 4800 का, 400 रुपये नीचे, और टारगेट 6200। 6200 के बाद अगला टारगेट जो है वो होना चाहिए ये। अगर 6200 के ऊपर क्लोज होता है तो अगला टारगेट होगा 9100। तो इसमें आप देखिएगा कप एंड हैंडल का पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा
मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छा रैली यहाँ तक भी देख सकते हैं। तो एक्यूमुलेट कीजिए, लेकिन इसको क्लोज होने दीजिए उसके पहले, उसके ऊपर 5200 के ऊपर क्लोज होगा तो 4800 का स्टॉप लॉस रखिए, 400 रुपये स्टॉप लॉस और ऊपर में 6100, मतलब 1:2 3 के रेशियो में काम कर रहे हो, अगला टारगेट आपका 9000 होगा तो अच्छा है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल तो इसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, क्या कंपनी क्या करती है ये आपको पता ही है। तो ये था, चलिए खैर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। महेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। महेंद्र जी अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका वीडियो, ऑडियो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। जी बोलिए। नेशनल एल्यूमिनियम, देखिए परफेक्ट जोन है ये सपोर्ट के लिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये जोन है, ये सपोर्ट का परफेक्ट एरिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे तो एग्जिट तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, आप एक्यूमुलेट किए हैं तो हो सकता है कि हम थोड़ा दिन और कुछ दिन टाइम पास करेंगे यहाँ पे। और ये देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज देख रहे हैं, एग्जैक्टली इसके पास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, वेट कीजिए, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम पे 325 का स्टॉप लॉस डाल के रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। मुझे लगता है कि उसके ऊपर ही मार्केट 370 और 440 बहुत जल्द मिलना चाहिए इस पे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।